ये 7 के ड्रामास देख लो, एक नई दुनिया में चले जाओगे सच में। अगर आपने के ड्रामास अभी तक नहीं देखे ना, तो समझो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया अपनी लाइफ में। ये जो सीरीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ सीरियल्स नहीं, इमोशंस का एक पूरा रोलर कोस्टर है जो आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और कभी कभी तो रात भर जगाएगा भी। इस लिस्ट में हर जॉनर का एक मास्टरपीस अवेलेबल है, चाहे रोमांस हो, थ्रिलर हो, मिस्ट्री हो या फिर फैंटेसी। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो टेंशन मत लो। मैंने क्या करना है, आपको जो मैंने सीक्वेंस बताया हुआ है ना, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस से देखना शुरू कर दो और आपको फिर के ड्रामास का फीवर शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पर है गार्डियन। 2016 में ये सीरीज आई थी और आते ही हिट हो गई थी। इसमें फैंटेसी है, रोमांस है और ढेर सारी कॉमेडी भी है। अगर आप एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हो जो आपका दिल चीर कर रख दे, तो ये ड्रामा परफेक्ट है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक इमॉर्टल गोब्लिन है जो 939 साल से दुनिया में भटक रहे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन कोई उसकी लाइफ आकर खत्म करेगा, क्योंकि वो 939 साल से तंग पड़ चुके हैं। अब मरने के लिए उसे अपनी ह्यूमन ब्राइड ढूंढनी होगी जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि उसके दिल का दर्द भी खत्म कर सके। और दूसरी तरफ जी ऑन तक, एक क्यूट सी लड़की जो भूत देख सकती है और क्लेम करती है कि वो गॉब्लिन की डेस्टाइन्ड ब्राइड है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक ग्रिम रीडर मतलब वो जो इंसानों की मौत का फरिश्ता होता है ना, वो जब वो गॉब्लिन के साथ एक ही घर में रहने लगता है ना, तो कहानी में ट्विस्ट तब शुरू होता है। ऊपर से एक मिस्टीरियस लड़की सनी भी पिक्चर में आ जाती है जिसका कनेक्शन पास्ट से जुड़ा हुआ होता है। रोमांस, कॉमेडी और दुख दर्द का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ये ड्रामा। और वार्निंग दे रहा हूँ, आप बिना टिश्यूज बॉक्स के ये सीरीज कंप्लीट पूरी नहीं देख सकते। नंबर 2 पर है टच योर हर्ट, जो 2019 में रिलीज हुई थी। एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है ये। अगर आप कुछ हल्का फुल्का फील गुड और रोमांटिक देखना चाहते हो ना, तो ये एक मस्ट वॉच है। ये स्टोरी है एक टॉप एक्ट्रेस ओ जिन शिम की, जो दुनिया भर में अपनी ब्यूटी और चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से फेमस है, लेकिन एक्टिंग स्किल्स में थोड़ी वीक है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा वीक है वो। फिर एक ड्रग स्कैंडल उसका करियर तबाह कर देता है और वो वापस से 2 साल बाद कमबैक का प्लान बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे कोई कास्ट ही नहीं कर रहा होता। फिर एक राइटर सिर्फ इस शर्त पर उसे रोल देने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर वो लॉ फर्म में सेक्रेटरी की तरह काम करके एक्सपीरियंस ले। अब वो मान जाती है और लॉ फर्म का जो बेस्ट लॉयर होता है ना, वो होता है क्योन जिरोग, और ये एक बहुत सीरियस बंदा होता है, मतलब काम से मतलब रखने वाला इंसान है ये। और जब उसके ऑफिस में एक एक्टर, एक सुपरस्टार सेक्रेटरी बन के आती है ना, जो जीरो प्रोफेशनलिज्म दिखाती है, तो उसका गुस्सा आग पकड़ लेता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन जब सब परफेक्ट होने लगता है ना, तब जिन शिम का पास्ट उसकी जिंदगी में वापस आने लगता है, जो चीजों को काफी उलट पुलट करना शुरू कर देता है। यस, नंबर 3 पर है मेरी मोस्ट फेवरेट सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड, जो 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर ज़ोंबी एपोकलिप्स सीरीज है। अगर आपको ज़ोंबीज, थ्रिलर और सर्वाइवल टाइप स्टोरीज पसंद है ना, तो ये ड्रामा आपके लिए एक मस्ट वॉच है। इसकी स्टोरी कुछ यूं है कि एक हाई स्कूल जहां एक डेंजरस वायरस फैलता है और देखते ही देखते सब स्टूडेंट्स ज़ोंबीज में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। अब कुछ बच्चे खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाहर सब लोग ज़ोंबीज बन चुके हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो स्कूल से बाहर कैसे निकले, बिकॉज बाहर सब लोग ज़ोंबीज बन चुके हैं। अब उनके पास ना ही तो खाना है, ना पानी है, ना ज़ोंबीज से फाइट करने के लिए वेपन्स हैं, और गवर्नमेंट ने भी स्कूल को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दी है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि स्कूल में सब ज़ोंबीज बन चुके हैं। लेकिन ये ग्रुप अभी ज़ोंबीज नहीं बना होता। तो बस यहाँ पर डेडली सर्वाइवल गेम शुरू हो जाती है, जिसमें या तो आप जिंदा रहोगे या फिर ज़ोंबी बन जाओगे। और हाँ, अगर आपको इंटेंस इमोशंस और हार्ट टचिंग मोमेंट्स पसंद है ना, तो पार्क सोलोमन और चॉयन की केमिस्ट्री आपका दिल जीत लेगी। सॉरी, मैं नाम थोड़े मुश्किल से लेता हूँ, बिकॉज मुझसे बहुत मुश्किल से इनके नाम लिए जाते हैं। खैर, इनके जो दोनों के सीन्स है ना, वो मेरे मोस्ट फेवरेट सीन्स है। मैंने बहुत बार रिपीट करके भी देखा था उनको। और एक और बात सुन लो, इस सीरीज की ना, ये सीजन 1 है इसका, और इसकी जो एंडिंग है ना, वो सस्पेंस से भरी हुई है, इसीलिए सीजन 2 का इंतजार बहुत शदीद से करना पड़ेगा आपको ये देखने के बाद। खैर, इस साल सीजन 2 रिलीज हो जाएगा, पूरी उम्मीद है, तो जल्दी से जाकर 1 देख लो, फिर 2 देख लेना। नेक्स्ट है सिग्नल, जो 2016 में रिलीज हुई एक फैंटेसी प्लस थ्रिलर बेस्ड सीरीज है। स्टार्टिंग इसकी थोड़ी बोरिंग होती है, पर आगे जाकर सब बदल जाता है। खैर, अगर आप एक थ्रिलर, मिस्ट्री और टाइम ट्रेवल वाले ड्रामे की तलाश में है ना, तो सिग्नल एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। सोचो, एक मिस्टीरियस वॉकी टॉकी जो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करती है। इसमें बहुत टाइम ट्रेवल है, बहुत कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। होता यह है कि 2015 का पार्क हियोंग और 1989 की ली जैंग हुन एक दूसरे से बात कर सकते हैं और साथ मिलकर अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस सॉल्व करते हैं, जो सालों से मिस्ट्री बने हुए होते हैं। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है इसमें, लेकिन फिर टाइम ट्रेवलिंग में मसला शुरू हो जाता है, ग्लिच आना शुरू हो जाता है दोनों में। जब फ्यूचर बदलने लगता है, तब पास्ट भी चेंज होना शुरू हो जाता है। सोचो, जिस केस को सॉल्व करने के लिए आप पास्ट में जा रहे हो, अगर वो आपका आज बिगाड़ दे, तो क्रेजी कॉन्सेप्ट है ना ये। खैर, ये सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, साउथ कोरिया की रियल लाइफ कोल्ड केसेस पर बेस्ड है ये। इसमें हवासियोंग सीरियल मर्डर केस जैसे ओरिजिनल केसेस को हाईलाइट किया गया है, जो साउथ कोरिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े अनरिजॉल्व केसेस में से
से एक है। और हाँ, एक वार्निंग देता हूँ, ये ड्रामा देखने के बाद आप और भी ज्यादा कोरियन थ्रिलर्स देखना शुरू कर दोगे, आपको एडिक्शन हो जाएगी। सच में मिस्ट्री, एक्शन और इमोशंस का परफेक्ट मिक्सचर है ये सीरीज। और जो सीरीज की एंडिंग है ना, इतने सस्पेंस है, अगले 6 दिन तक आप इस सीरीज के बारे में सोचते रहोगे और ढेरों सवाल खड़े होंगे आपके दिमाग में। चलो 5वें नंबर पर आते हैं द पेंटहाउस वॉरेन लाइफ, जो 2020-2021 के क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री बेस्ड सीरीज है। अगर आपको इंटेंस थ्रिलर, सस्पेंस और एक्सट्रीम डार्क ड्रामास देखने पसंद है ना, तो द पेंटहाउस आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ग्रीड, रिवेंज, बिट्रेयल और पावर स्ट्रगल सब कुछ एक साथ मिलेगा आपको। इस सीरीज में 3 वुमेन्स होती हैं, सॉरी मैं तीनों के नाम गलत लेने वाला हूं बिकॉज मुझसे लिए नहीं जाएंगे। 3 स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं सीरीज में, शिम सॉरियन, चोंग सी जुन और ओयोही, जो अपनी और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे उन्हें खुद एक विलन क्यों ना बनना पड़े। इसमें जो शिम सॉरियन होती है ना, वो हेरा प्लेस की क्वीन होती है, बहुत बड़ी, बहुत अमीर होती है वो। शिम एक अल्ट्रा रिच वुमन है जिसे क्वीन ऑफ हेरा प्लेस कहा जाता है। उसका हस्बैंड जॉ डैंटी साउथ कोरिया का एक लग्जरियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स हेरा प्लेस का ऑनर होता है। सबको लगता है कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, पैसा है, पावर है, लविंग हस्बैंड है और एडोरेबल ट्विंस है। लेकिन एक दिन उसे एक अनोनिमस लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका हस्बैंड ट्रस्टवर्दी नहीं है। जब सॉरियन ट्रुथ अनकवर करती है ना, तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक उसके सामने आता है। खैर, सीरीज की दूसरी कैरेक्टर है चॉन सेजन, एक द रुथलेस देवा। चॉन सेजन एक फेमस सोप्राना सिंगर है जो सिर्फ जीतने पर बिलीव करती है। मतलब उसका मोटो एक ही है, नंबर 1 या फिर कुछ भी नहीं, मुझे या तो जीतना है या मुझे कुछ भी नहीं करना, ऐसी मेंटालिटी है उसकी। अपनी बेटी पर भी वो यही प्रेशर डालती है, पर अंदर से वो खुद इनसिक्योर होती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर हा योन चियोल से उसकी शादी सिर्फ नाम की होती है और सीक्रेटली वो जॉ डैंटे के साथ अफेयर चला रही होती है। नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर इस मूवी की है ओ योन ही, एक स्ट्रगलिंग सिंगर मदर। ओ योन जी एक लोअर क्लास वुमेन है जो अपनी बेटी बेरोना के लिए हर मुश्किल का सामना करती है। उसकी बेटी का सपना है एक बहुत बड़े आर्ट्स हाई स्कूल में एडमिशन लेना और एक ओपरा सिंगर बनना। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये स्कूल चॉन सीजियन चलाती है और ओ योन ही उसकी बचपन की दुश्मन है। हाँ, बहुत मजा आने वाले आपको इस सीरीज को देखने में। मर्डर, मिस्ट्री, रिवेंज सबका तड़का मिलेगा आपको इसमें। अच्छा, थोड़ी और स्टोरी सुन लो। एक्चुअली एक दिन हेरा प्लेस में एक शॉकिंग मर्डर होता है। एक टीनेज गर्ल मिन सियो ह्योल को बिल्डिंग की बैल्कनी से गिरा दिया जाता है। हेरा प्लेस के लोग अपने स्टेटस और इज्जत बचाने के लिए इस मर्डर को कवर कर देते हैं, पर सीक्रेटली सब एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं। जब शिम सॉरियन को पता चलता है ना कि मिन सियोल उसकी जिंदगी से कनेक्टेड है, तो वो रिवेंज लेने का फैसला करती है। उसके साथ मिस्टीरियस गो होन रंग और लॉगन ली की एंट्री होती है और ड्रामा और भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब ये ड्रामा आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि बहुत ट्विस्ट और शॉकिंग रेवलेशंस हैं इसमें। यहाँ पर हर कैरेक्टर ग्रे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत मासूम है, लेकिन कोई भी कंप्लीटली इनोसेंट नहीं है। यहाँ पर पावर, ग्रीड और रिवेंज का एक डेंजरस गेम देखने को मिलेगा आपको इसमें। एक मर्डर मिस्ट्री जो आपको लास्ट एपिसोड तक गेस करने नहीं देगी। अगर आपको थ्रिलिंग, डार्क और रिवेंज बेस्ड ड्रामास पसंद है ना, तो द पेंटहाउस एक मास्टरपीस है जो आपको शॉक कर देगी। मैंने बहुत बोल लिया सीरीज के बारे में। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्कूल 2013, जो 2012 में रिलीज हुई थी। इसमें आपको टीन ड्रामास देखने को मिलेंगे। टीन वाले नहीं, टीन ड्रामास मतलब हमारी एज के ड्रामा। इसमें आपको कॉमेडी भी ढेर सारी मिलेगी और आप टीनेजर्स को पसंद आने वाली है। इसमें बहुत मजे की कॉमेडी होनी हो रही है। अगर आपको रियलिस्टिक स्कूल ड्रामास पसंद है ना, तो स्कूल 2013 एक ऐसा शो है जो फ्रेंडशिप, स्ट्रगल्स, बुलिंग और एजुकेशन सिस्टम की हार्श रियलिटी दिखाता है। विक्ट्री हाई स्कूल के सबसे प्रॉब्लमेटिक क्लास के 2 होम रूम टीचर जंग इन जो और किंग सैन जिन अपनी ऑपोजिट टीचिंग स्किल्स के बावजूद स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। ये ड्रामा सिर्फ स्कूल लाइफ तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक डीपर मैसेज देता है। वो ये है कि हर स्टूडेंट एक यूनिक स्ट्रगल फेस करता है और कभी कभी टीचर्स का थोड़ा सा सपोर्ट एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है। किसी भी स्टूडेंट बेस्ड ड्रामा का रियल चार्म उसकी दोस्ती और राइवलरी वाले मोमेंट्स होते हैं। और यहाँ भी आपको बिटर स्वीट फ्रेंडशिप्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डीप कैरेक्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपको कमिंग ऑफ एज और स्लाइस ऑफ ड्रामास पसंद है ना, तो ये एक मस्ट वॉच है। और अब लास्ट सीरीज की बात करते हैं। खैर, बताने को तो मैं बहुत सारी बता सकता हूँ, पर आई थिंक वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो गई है। आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हो कि और भी सीरीज पर वीडियो बनाओ, मैं जल्दी उन पर भी वीडियोस कवर कर दूंगा। खैर, लास्ट सीरीज का नाम है 18 अगेन। 18+ वाली नहीं है ये, अच्छी मूवी है, अच्छी सीरीज है ये। 18 अगेन सीरीज जो 2020 में रिलीज हुई, एक रोमांस, फैंटेसी, कॉमेडी से भरपूर है। आप मुझे बताओ कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है आपका? अगर आपको एक मौका मिले अपनी पुरानी जिंदगी दोबारा जीने का, तो क्या क्या आप चीजें बेहतर कर सकते हो? होंग डे यंग और जंग डे यंग एक यंग कपल थे जिन्होंने बहुत छोटी एज में शादी कर ली थी और ट्विंस के पेरेंट्स बन गए थे। अपनी फैमिली के लिए अपने ख्वाब सेक्रीफाइस कर दिए इन लोगों ने और हर तरह की जॉब्स की स्ट्रगल फेस की और शादी निभाने की कोशिश की। लेकिन सालों बाद उनका रिलेशनशिप कोलैप्स होने लगता है। डजंग डिवोर्स फाइल करती है और डयोंग को लगता है कि अब कोई उससे वैसा प्यार नहीं करता जैसे पहले
प्ले करता था। अब यहाँ आता है ट्विस्ट। एक मिरेकलस इवेंट होता है जिसमें डयोंग वापस अपने 18 साल के जवान बॉडी में आ जाती है। अब उनके पास दोबारा एक नया चांस होता है अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने का। वो बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना पूरा करने की कोशिश करता है और डायोंग अपनी पुरानी छोड़ी हुई ड्रीम जॉब एक न्यूज एंकर बनने का सपना पूरा करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस सीरीज के ये है कि अपने जवान वर्जन में रहकर डायोंग अननोइंगली डायोंग के करीब आने लगता है, अपने बच्चों की लाइफ को नए नजरिए से देखने लगता है और दोनों अपने लॉस्ट कनेक्शन वापस ढूंढने लगते हैं। दोनों के बीच फिर से इत्तेफाक आ जाता है। ये ड्रामा एक परफेक्ट मिक्स है कॉमेडी, इमोशंस और सेल्फ डिस्कवरी का। आप इसमें रोमांस, नॉस्टैल्जिया और एक दिल को छू लेने वाली कहानी पाएंगे जो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल रहेगी, क्या हम अपनी लाइफ को सही तरीके से जी रहे हैं क्या? तो ये थी जी 7 सीरीज जो मस्ट वॉच हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि आप सबने इनमें से कौन कौन सी देखी हुई हैं और मुझे और कोई सीरीज की अगर आप रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। कमेंट्स ओपन है आप सबके लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनी है। और मुझे कुछ नहीं कहना। बाय, ख्याल रखो अपना।